शेखर कहाँ है? सर वो बस आ ही रहे। जज कभी भी आते होंगे और उनके आने से पहले उसे यहाँ पर होना चाहिए था। आई नो सर, लेकिन केस शुरू होने वाला है और डिफेंस का लॉयर अभी तक आया भी नहीं। सुना है शेखर मेहरा केस लड़ रहा है। वो है तो लेट ही आएगा। अरे अगर लेट आएगा तो केस हार जाएगा। सुना है जज बड़ा ही सख्त है। अरे शेखर मेहरा इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसी से मिलने तो आया हूँ मैं। चीता है चीता, जिस केस पे नजर डालता है झपट ही लेता है। चीता अपने सारे शिकार नहीं पकड़ पाता। तेज भागता है, 10 में से 7 हाथ से निकल जाते हैं। फिर ये केस उनमें से एक है या नहीं ये कौन जाने। जज महोदय आ रहे हैं। सभी अपने मोबाइल बंद कर लीजिए और खड़े हो जाइए। केस नंबर 212 रणवीर वाघेला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रणवीर वाघेला, बहुत तेजी से तरक्की की है आपने, और जो तेजी से तरक्की करता है वो यहीं आकर थमता है। क्या केस है इनका? मिलॉर्ड, इन पे अपनी कंपनी के शेयर प्राइस में गड़बड़ी करने का इल्जाम है, जिससे आम आदमी के साथ धोखा हुआ है, और ये कानूनी बारीकियां भी जानते हैं, जिसका मिसयूज करके इन्होंने अपना फायदा और आम आदमी का नुकसान किया। माय लॉर्ड, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने अपना नाम, पैसा सब अपनी मेहनत से बनाया। मैंने किसी आम आदमी को दबा के मैं आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी बहुत नीचे से ऊपर उठा, और ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक आम आदमी की मजबूरियां क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, और किन हालात में उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। थैंक यू मैम। जब आप आम आदमी की तरह जी चुके हैं तब आप ये भी जानते होंगे कि आम आदमी कितना भोला होता है, इसीलिए आपने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्यों? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, पर आप एक बार मेरे क्लाइंट की तरफ देखिए कि क्या वो ऐसे दिखते हैं कि किसी के साथ धोखा कर सके। मैं किसी के दिखावे से बहकावे में नहीं आता, किसी की अपीयरेंस से उसे जज नहीं करता। समझ गए आप? ये जैसे हैं वैसे दिखते नहीं है, और ये ऐसा है वो वैसा है। नो, दैट इज नॉट मी। कौन है ये आदमी, और बैग में क्या है? पकड़ो इसे, टेररिस्ट हो सकता है ये। अरे छोड़ो यार। मुजरिमों की बारीक नजर रखने वाले कानून के रखवाले को ही पहचान नहीं पाए। इससे पहले कि मैं अपना केस शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे क्लाइंट के साथ बायस्ड हैं। आम आदमी, बड़ा आदमी, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये सब कहकर आप मेरे क्लाइंट के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! आप मुझ पर भेदभाव का इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन लॉयर अंधा नहीं होता है, और ना ही बहरा। मैंने देखा भी है और सुना भी। केस शुरू होने से पहले ही आपने वर्डिक्ट सुना दिया।
डिफेंस के पहले ही अपने केस को खत्म कर। योर ऑनर, अगर मैं चाहूं तो आप पे केस ठोक सकता हूं। या आपने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर मेरे क्लाइंट आरवी को धोखेबाज कहा, फिर केस आरवी पे नहीं आप पे चलेगा कि आप इस केस पर जज रहेंगे कि नहीं। मिस्टर आरवी, अगर आप चाहे तो इन पे मानहानि का केस कर सकते हैं। मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और जीतूंगा भी। इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मुझे ये कहना होगा कि मिस्टर आरवी ने अपने लिए एक बहुत स्मार्ट लॉयर को हायर किया, जो ये जानता है कि फैक्ट्स को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना है और जो कानून की बारीकियां भी समझता है और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी जानता है। मिस्टर आरवी, ये केस आप इन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। सारे एविडेंस को देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर आरवी ने किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं किया है और अपने कंपनी के शेयर्स में किसी भी तरह का घोटाला नहीं किया है। लिहाजा ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है सारे इल्जामों से और इस केस को खारिज करती है। Hey babes, what's up? तुम्हें याद करने के अलावा और क्या करूंगा? Missing you so much. मैं तो काम ही इसीलिए करता हूँ कि कमाए हुए पैसे तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं। बस अभी अभी कोर्ट से बाहर निकला हूँ। बहुत ही टफ केस था, लेकिन आंखें बंद करके तुम्हारा चेहरा याद किया तो केस जीत गया। नहीं, मैं बस तुम्हें फोन करने ही लगा था। I'm serious. Yeah, sure. Of course हम मिलेंगे। Bye. Love you too. ओके पीछे ही पड़ गई यार। कौन थी? ये कोई गले पड़ू? आधी लड़कियों के यही प्रॉब्लम होता है, 4 दिन साथ में घूम के लो तो पूरी लाइफ की प्लानिंग बना लेती है। सर, ये देखो, जब पीछे पड़ना ही नहीं था तो फिर इतना प्यार से क्यों बात कर रहे थे? बैकअप पे लड़की हमेशा होनी चाहिए। थोड़े दिन घुमाओ फिराओ, जैसे ही नहीं आ जाए टाटा गुड बाय अलविदा। देखो बॉस, मेरा लाइफ में क्लियर फंडा है। लोगों की 3 जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मेरी सिर्फ 2, एक पैसा और दूसरी लड़की। अगर ये दोनों ना हो ना तो पता नहीं मैं लाइफ में क्या करता। मैं लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जब जेब में पैसा होता है तो दिमाग चलता है और साथ में लड़की होती है तो रगों में खून दौड़ता है। तुम नहीं सुधरोगे। सुधर के करना क्या, अचार डालना है। जब बिगड़ के ही सारे काम हो जाते हैं। अब तुम्हारा केस ही देख लो, जीत लिया ना, नहीं तो तुम जेल चले जाते। जेल जाने का डर मुझे कभी था ही नहीं। एक वक्त होता है जब इंसान को लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईशानी, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। आज के केस में जो जज है ना, ये वही जज है जिन्होंने पहली बार तुम्हारे केस में फैसला सुनाया था। ईशानी, अगर तुम आज उन्हें सब कुछ सच सच कह दोगी ना, मुझे पूरा यकीन है वो एक नई सुनवाई दे देंगे। जज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं
ईशानी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ईशानी, चलिए मैडम, हमारे केस की सुनवाई का टाइम हो गया है। चलो। बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो तो दिल भी बड़ा रखो। पैसा तो बहुत देख लिया तुमने, कभी लाइफ को मेरी नजर से देख के देखो। लाइफ इज ब्यूटिफुल। अब उस लड़की को ही देख लो, कितनी खूबसूरत है ना, देखो। उसका नंबर है मेरे पास, पता है मैंने किस नाम से सेव किया है? पीछे पढ़ो। अब हर मोड़ पे, हर जगह अगर ऐसी लड़की दिख जाए तो किसी एक से कमिटमेंट करके क्या करना है? वाह, अब ये कौन है? ये उसी जज की बेटी है जो तुम्हारा केस जज कर रहा था। अब ऐसी लड़की मिल जाए तो लाइफ में और क्या चाहिए? उस जज को पता चलेगा ना तो जो तुम्हारा 100% जीतने का रिकॉर्ड है वो हार में बदल जाएगा। आरवी, मैं लड़की देखता हूं, लड़की का सरनेम नहीं। फिर केस चाहे सच्चा हो या झूठा, आई डोंट केयर, बस पैसा मिलना चाहिए। लड़की जज की बेटी हो या डॉक्टर की, लड़की होनी चाहिए। यू आर टू मच यार। वैसे रितिका ने मुझे कहा था कि तुम बहुत अनरोमांटिक हो, थोड़ा प्यार करके देखो, फिर तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी। आई डोंट बिलीव इन लव। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो,